10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। ट्रेड डील के बाद अगला निशान अफ्रीकन यूनियन होगा, कैरेबियंस होंगे और अमेरिका वाले तो लाइन में लगे ही। मेरे साथ कल लोग कनाडा वाला लगा, उसके अलावा 14 कंट्रियां आपके दरवाजे पे और खड़ी हैं, मेरे साथ ट्रेड डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है। जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे, इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करें। मई 2025 पाक भारत तनाजे में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर फिजाई बढ़तरी हासिल की, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। विजन करना शुरू कर दिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर। अब हम विश्व मित्र की बात करते हैं, विश्व मित्र की। एंड ये फ्रेंड्स वो हैं जो बैठ के बात भी करेंगे और दुनिया के कानों में आवाजें पहुंचेंगी हम कर क्या रहे हैं। यानी कि UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। बहरेन जो है ये 2016 में बहरेन में हुई थी। बहरेन इज अ पार्ट ऑफ आपके उसका अब्राहम अकॉर्ड का। ये जो फॉर्मेट सामने आया था, इसमें इंडिया और अरब लीग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी डायलॉग, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ये उससे पहले 2008 से बना था, ठीक है जी। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है UAE की शक्ल में। एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम करो, और आगे से फिर उन्होंने बाकी। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद दी इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर है, द फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। ठीक है ना जी, उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं। मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से। जो अरब वर्ल्ड है वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन UN जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है। जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। ऑफ कोर्स ये एकदम से तो नहीं होगा, पर ओवर द टाइम। हाँ, लेकिन अभी हमें उसके लिए पोस्ट ट्रंप एरा का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं अपने आप को, हाँ अपने आप को अकेला तो कर रहा है ना अमेरिका। हाँ। लेकिन वो देखें आप वर्ल्ड वॉर्स देखें, इस वक्त जो हालात डोनाल्ड ट्रंप बनाए बैठे हैं और जो उनके इरादे नजर आ रहे हैं, दुनिया भर में ये बात हो रही है और ये मुहावरतन अभी हो रही है, लिटरली नहीं हो रही कि इट्स स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 अब वो यूरोप के दरमियानी मामला चलता रहा, लेकिन डिसाइसिव वो कब हुआ जब अमेरिका उसमें पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बात हम करें, यहां पे मामला ये है कि इस वक्त जो जंग अभी जिसको हम हाइपोथेटिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हो सकता है मामला, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हार्ड कोर कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही वॉर की शक्ल इख्तियार करे। अब तो खैर साइबर स्पेस और फिर वैसे स्पेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमी, सारा कुछ मिक्सअप होके एक वर्ल्ड वॉर किसी कैटास्ट्रोफिक हालात पैदा कर सकता है। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, इन माय ओपिनियन सर,
अमेरिका इस वक्त अपने इंटरेस्ट को, डोनाल्ड ट्रंप अपने लोकल इंटरेस्ट को और अमेरिका का किसी तौर पे डीप स्टेट के इंटरेस्ट को देखता हुआ जो दुनिया के साथ करने जा रहा है, यूरोप इज नॉट विद अमेरिका. सो व्हाट विल हैपन इफ दिस गोज, दिस वॉर, यू नो, इन सो मेनी स्फीयर्स ब्लोज आउट ऑफ द प्रोपोर्शन? ये जो अमेरिकन माइट है ना, ये हमें अमेरिका के अंदर भी लोग इस पे अब बात करें कि जो अमेरिकन माइट है इसकी तह में एक्चुअली अमेरिका की इकोनॉमिक पावर है. वो बेडरॉक जिस पे ये पूरी की पूरी इमारत तामीर हुई है ताकत की, वो एक्चुअली इकोनॉमी है. अच्छा, अगर वो इकोनॉमी नहीं रहती या आप किसी वजह से अपनी ये जो मिलिट्री माइट है इसको इस्तेमाल करते रहते, मिलिट्री पावर को, ये स्ट्रेंथ बार बार आप दिखाते हैं, तो नतीजा ये होगा कि दुनिया आपके साथ बिजनेस भी नहीं करेगी. क्योंकि हथियार देख के कभी दुनिया में किसी ने बिजनेस नहीं किया. जब आप जहाज ला के खड़े करेंगे और कहेंगे कि जनाब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तो उसके नतीजे में फिर दुनिया आपसे बिजनेस तो नहीं करेगी. और जब दुनिया बिजनेस नहीं करेगी तो अल्टीमेटली आपकी जो मिलिट्री माइट है वो भी खत्म हो जाएगी. और ये जो मिलिट्री माइट है ना, ये जो आज की मिलिट्री पावर है, ये एक दिन पुरानी भी हो जाए तो बहुत पुरानी हो जाती है. ये यहां पे तो बात सालों की आ जाएगी ना. अब अगर आपके पास इकोनॉमी आपकी ऐसी नहीं रही कि जो इतनी बड़ी वॉर मशीन को चला दे, चलाता रखे, तो इसका मतलब यह है कि आप 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे. तो लिहाजा वो जो पुराने जमाने में जो पावर्स का जवाल वो जो 100 साल पे फैला होता था ना, अब ऐसा नहीं होगा. अच्छा, ये जो अब ऐसा नहीं है. आप जो बात कर रहे हैं हबीब साहब, ये उसकी रॉबर्ट कैंडल की बुक है, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स. जय हिंद दोस्तों, नमस्ते. निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यूएई और अरब वर्ल्ड के बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर दोस्तों भारत आए हैं और भारत में बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं. और ये जो मीटिंग हो रही है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हो रही है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं इससे पहले भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की थी. पूरा यूरोपीय यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गया. अब दोस्तों अरब वर्ल्ड के लोग जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं. अब दोस्तों ट्रंप को उसी के मिनिस्टर गालियां दे रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ और भारत के मोदी के साथ जो ट्रंप ने व्यवहार किया है उससे वहाँ के मिनिस्टर, अमेरिका के मिनिस्टर नाराज़ हैं, इसलिए ट्रंप को गालियां दे रहे हैं. अब अमेरिका भी आइसोलेट होता हुआ नज़र आ रहा है. दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है. तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.